शादा फातिमा जी हैं जो कि बीएसपी के सिंबल पर जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि 2012 के चुनाव में जहूराबाद से ही इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, इन्होंने चुनाव जीता था और उस चुनाव में ओपी राजभर तीसरे स्थान पर रहे थे। अखिलेश सरकार में इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। 2017 में इनका टिकट काट दिया गया था, टिकट नहीं मिला था। इस चुनाव में जहूराबाद से ही बीएसपी के सिंबल पर ये कंटेस्ट कर रही हैं। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, ये सीधे हम शादा फातिमा जी से ही बात करके जानते हैं। अभी वर्तमान के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? देखिए, इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से जीतेगी। ज़्यादा संख्या में इसके विधायक जीत करके आएंगे और हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के उसमें बनेगी। जैसा कि अलायंस हुआ समाजवादी पार्टी का सुभाषपा के साथ, तो क्या पहले आपकी इस पिचिंग नहीं थी कि आप इस सीट से कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक रेबल होकर के और बसपा ज्वाइन करना पड़ा? इसको लेकर के क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? हम यही कह सकते हैं कि है इनकलाबात दहर की बुनियाद हक जो हकदार तक नहीं पहुंचा। अगर हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, और ये हक मेरा नहीं था, ये हक इस क्षेत्र की जनता का था। 2012 से 17 तक मैंने जहूराबाद के विकास के लिए लगातार कार्य किया था और जब 17 में मेरा टिकट काटा गया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव जीत के गए, तो सबने महसूस किया कि विकास की वो धारा अवरुद्ध हो गई थी। प्रदेश सभी लोग देख रहे थे और उस जहूराबाद विधानसभा की जनता का ये मैं आदेश कह सकती हूँ मेरे लिए था कि हमें इस तरह से न छोड़िए। मैं लगातार क्षेत्र में रही हूँ, मैं कभी घर नहीं बैठी। भले मेरा टिकट कट गया था और मैं समाजवादी पार्टी में रही, बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी थी, माननीय शिवपाल यादव जी ने बनाई थी, उसमें थी। इन लोगों का गठबंधन हुआ, कहा जा रहा था कि 30 सीट, 16 सीट, 6 सीट, और आखिर में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक जसवंत नगर की सीट। मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ती चुनाव। ठगा हुआ महसूस कर रही हैं? नहीं, ठगे हुए की बात नहीं, ठगा हुआ मैं नहीं महसूस कर रही थी, ठगा हुआ जहूराबाद की जनता महसूस कर रही थी। और उसने मुझे आदेशित किया, मैं फिर कह रही हूँ, उसने मुझे आदेशित किया कि आप हमें इस तरह नहीं छोड़ सकती हैं, आपको चुनाव लड़ना है चाहे जैसे भी। तो जब इनका डिक्लेयर हुआ, मैंने उसी के अगले दिन अपनी विधानसभा में अपने साथियों से, जब इन लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं निश्चित रूप से लड़ूंगी और मैंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया था। फिर बीएसपी की तरफ जाने का कैसे? हाँ, मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद मुझे विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके संपर्क किया, मेरे साथियों की सबकी राय हुई, जनता की भी, और मुझे भी लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर थी, विकास का भी कार्य किया था, लोगों का जान माल सुरक्षित था। इसलिए मैं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए उनके साथ आई हूँ और उनके मार्गदर्शन में मुझे विश्वास है, उनके नेतृत्व में जहूराबाद ही नहीं, गाजीपुर की 7 विधानसभा के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराएगा और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और दूसरों की बात नहीं है, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मैं जब 2012 में चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त ये था कि 40,000 के लगभग यादव मतदाता थे, 28,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता थे और राजभर और एससी वोट मिलाकर के लगभग 1,30,000 थे। तो लोग कहते थे आप ये चुनाव कैसे लड़ेंगी? मैंने कहा कि मैंने कभी लोगों को बांटा नहीं है, मैं 60-40 की, 80-20 की बात नहीं करती, 85-15 की बात नहीं करती, मैं हमेशा 100% की बात करती हूँ। तो मेरी कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है। दूसरे तीसरे स्थान के लिए माननीय कालीचरण राजभर जी
और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते रहेंगे। वो दोनों आपस में फैसला कर लेंगे कौन दूसरा कौन। ओम प्रकाश राजभर जब यहाँ आए थे, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, मीडिया से बात करते बड़े एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए उन्होंने कहा कि मैं राजनीति का गब्बर हूँ। हाँ, राजनीति के गब्बर हैं, इसीलिए तो सावधान रहना है भाई। और सावधान तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भी हो जाना चाहिए, सावधान जहूराबाद की जनता को भी हो जाना चाहिए। वो स्वयं आपने जैसा कहा कि उन्होंने कहा कि मैं गब्बर हूँ, और गब्बर का क्या रोल था, क्या किरदार था। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना। मैं जहूराबाद की जनता से, गाजीपुर की जनता से अपील करती हूँ कि इस गब्बर से, जहूराबाद की जनता से विशेष रूप से, कि इस गब्बर से कृपया अपने बच्चों को, अपने परिवार की महिलाओं को बचा करके सुरक्षित रखें, क्योंकि गब्बर कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और जनता ने फैसला किया है कि इस गब्बर को, उन्होंने स्वयं कहा, मैंने नहीं कहा है, इस गब्बर को 10 तारीख को गाजीपुर से बनारस भेज देगी और बनारस से ट्रेन में बिठाल करके चंबल की घाटी भेज देंगे। गब्बर सिंह की जगह चंबल में है, यहाँ पे नहीं है। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, जिस तरह के अक्सर ये तो मान लीजिए कि मैंने एक सिनारियो आपको बताया, वो बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, स्वेपिंग रिमार्क्स देते रहते हैं पॉलिटिकल इंटेंशन से, कैसे काउंटर करेंगे आप? नहीं, मुझे उन्हें काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके स्टेटमेंट्स उनके गठबंधन के लोगों के लिए गले की हड्डी बन जाएंगे। मुझे क्या काउंटर करना है? मैं तो इतना जानती हूँ कि आप अपने रास्ते पे चलिए, विकास के रास्ते पर चलिए। बाकी रास्ते में अगर कुछ भी बह रहा है तो उससे आपको करने की ज़रूरत नहीं, उसे साफ कर दीजिए। उनके कमेटी के लोग उनके ओपिनियन को बाय नहीं करेंगे, उनके स्टेटमेंट को बाय नहीं करेंगे? अब ये सवाल मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं 100% की बात करती हूँ। उनकी कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी मत कहिए। मैं आपको बहुत से ऐसे गांव बता सकती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे राजभर समाज के लोग वोट नहीं करते हैं? बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।